Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic of our chapter number 2, म्यूज़िक। तो स्टूडेंट्स म्यूज़िक के बारे में हम पढ़ेंगे आज के। म्यूज़िक जो है वो भी एक तरह का आर्ट है जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, और जो इंडियंस लोग हैं वो म्यूज़िक के ज़्यादा लवर्स है। सबको म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो देखिए म्यूज़िक के बारे में क्या बताया गया है। इंडियन म्यूज़िक इज़ अ यूनिक। पूरी दुनिया में इंडिया का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही यूनिक पाया गया है, एकदम ही डिफरेंट है। फिर वो ट्यून में हो, रिदम में हो या हारमोनी में हो। आपने देखा होगा जो हमारा म्यूज़िक है जिसके अंदर ताल तलैया, रिदम, लय, टाइमिंग होता है। जैसे म्यूज़िक जब बजता है तो उसके साथ साथ जो हम सिंगिंग करते हैं तो दोनों के बीच में दोनों के साथ बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता है कि म्यूज़िक कहीं और चल रहा है, सिंगिंग कहीं और चल रही है। म्यूज़िक और सिंगिंग में दोनों में बैलेंस होता है, दोनों के बीच में लय पाया जाता है। तो दूसरे कंट्री के म्यूज़िक के कंपेयर में हमारा म्यूज़िक एकदम ही डिफरेंट है। सामवेद आपने पढ़ा होगा, 4 तरह के वेदास है हमारे भारत में। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद में से म्यूजिक जो निकला है वो सामवेद। सामवेद जो है वन ऑफ द 4 वेदास इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो म्यूजिक का जो क्रिएशन है वो सामवेद में से हुआ है। Richas of Samved are sung with Richas. So what is the Richas? Richas का मतलब जो सामवेद में जो श्लोक है या जो प्रेयर्स है, वो जो भी श्लोक और प्रेयर्स है वो ट्यून के साथ और रिदम के साथ, म्यूज़िक के साथ गाया गया है। जैसे जैसे म्यूज़िक चलेगा वैसे वैसे उसके साथ सिंगिंग होगी। सो प्लेइंग एंड सिंगिंग दोनों है। मतलब म्यूज़िक जो है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उसके साथ साथ सिंगिंग भी होती है। तो दोनों के साथ बैलेंस बनाया रहता है। सा रे गा मा पा गा नी सा आपने पढ़ा ही होगा। ये हमारे 7 वॉवेल्स है म्यूज़िक के। ये स्वर है जो हमारे म्यूज़िक में यूज़ किए जाते हैं। इंडियन म्यूज़िक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरह के म्यूज़िक हमारे देश में पाए गए हैं, एक क्लासिकल है और एक फोक। क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स। आप देखोगे अगर क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब होता है जो सा रे गा मा पा गा नी सा, और जो हमारे भजन होते हैं, प्रेयर्स होते हैं, वो फोक म्यूज़िक्स पे डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में अलग अलग म्यूज़िक्स का यूज़ होता है। फोक म्यूज़िक्स का मतलब भजन, फोक म्यूज़िक का मतलब होता है प्रेयर्स जो हम लोग स्कूल्स वगैरह में गाते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक का मतलब जो स्टेज शो पे होता है, सारे गमा पगा निसा, जो मूवीज़ वगैरह में भी आप देखते हो म्यूज़िक को। वी हैव 5 राग्स। तो टोटल 5 राग है। पहला राग जो है हमारा, जो इंडिया का म्यूज़िक है वो टोटल 5 राग्स पे डिपेंड करता है। टोटल 5 राग्स। पहला है श्री राग। ये जो श्री राग है वो नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है। श्री राग का मतलब जो ठंड में गाया जाने वाला। नॉर्थ इंडिया में विंटर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो श्री राग है वो नॉर्थ में पाया जाता है। नॉर्थ में श्री राग का प्रयोग किया जाता है। दीपक राग और मेघ राग, ये 2 ऐसे राग हैं जिसको गाने की वजह से लोग मानते हैं कि बरसात होती है। पहले के ज़माने में जो तानसेन वगैरह जैसे महान, आपने देखा होगा, म्यूजिशियन थे तानसेन, तो उनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के प्ले करने की वजह से लोग बोलते हैं बरसात होती थी। तो ये जो दीपक राग है और मेघ राग के वजह से, ये गाने के वजह से, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के वजह से बरसात होती है। हिंडोल जो है स्टूडेंट्स, वो हिंडोल राग, ये जो हिंडोल राग है और भैरवी राग, ये 2 राग और है। हिंडोल राग जो है वो नॉर्मली लेट इवनिंग में गाया जाता है, शाम को गाया जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो हम लोग भगवान के गीत गाते हैं, नॉर्मली वो शाम को गाते हैं। इवनिंग प्रेयर जब हम करते हैं उसे हम हिंडोल राग में कंसीडर करते हैं। और जो लास्ट है भैरवी राग। भैरवी राग जो है वो लाइट म्यूज़िक होता है स्टूडेंट्स, एकदम लाइट म्यूज़िक जो दिल को छू लेता है, एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक होता है।
जिसके बजने से आपके हार्ट बीट्स जो एकदम खुश हो जाते हैं। इट इज़ बिलीव ऑल दिस राग कम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। माना जाता है ये जितने भी म्यूज़िक है ना वो लॉर्ड शिवा के पंचमुख में से क्रिएट हुए हैं। मतलब जो म्यूज़िक है और डांस है उसका क्रिएटर लॉर्ड शिवी है। धरती पे म्यूज़िक और डांस को लाने वाले हैं शिव। इन एंशियंट टाइम मैनी टेक्स्ट वेर रिटन ऑन म्यूजिक out of which the introduction of three संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजात इज गिवन बिलो। ऐसे तो अगर माना जाता है बहुत सारे म्यूजिक्स की बुक्स लिखी गई है। अगर आपको भी महान म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, तो आपको ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको बहुत नॉलेज आएगा। उसमें से 3 के बारे में हम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक संगीत मकरंद है, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजात। अगर आप ये बुक को अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको भी म्यूज़िक के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहली बुक के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। संगीत मकरंद क्या है? संगीत मकरंद, अ म्यूजिकल स्कॉलर नारद हु हैज़ रिटन संगीत मकरंद, जो बहुत ही महान म्यूजिशियन थे नारद करके, उन्होंने ये बुक लिखी थी 900 BC में, जिसके अंदर 19 वीणास एंड 101 रिदम, मतलब ये जो म्यूज़िकल स्टाइल है, जो रिदम होती है म्यूज़िक की, इतने ट्यून्स के बारे में बताया गया था। टोटल हमें 19 वीणास के बारे में बताया गया है, 19 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है और 101 रिदम के बारे में बताया गया है। संगीत रत्नाकर, इसे लिखने वाले हैं पंडित सारंग देव, जो रहते थे देवगिरी दौलताबाद में। एज ही वॉज फेमिलियर विथ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। जो संगीत रत्नाकर है उसके क्रिएटर है पंडित सारंग देव। ही लिव्ड इन दौलताबाद विच वॉज लोकेटेड इन देवगिरी। जिन्हें साउथ के बारे में और नॉर्थ के म्यूजिक के बारे में पूरी जानकारी थी। उनके साथ साथ पंडित विष्णु नारायण भटकंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज अ मोस्ट ऑथेंटिक बुक। तो ये जो एक और महान म्यूजिशियन थे जिन्होंने बताया था कि जो संगीत रत्नाकर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर इसको स्टडी कर लिया तो म्यूज़िक के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। संगीत रत्नाकर इज़ बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक के बारे में फुल नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू रीड दिस संगीत रत्नाकर। संगीत परिजात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूज़िक। पंडित आहोबले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665। तो देखिए ये जो लास्ट बुक है संगीत परिजात, इसको लिखने वाले पंडित आहोबले है, जिन्होंने 1665 में ये बुक लिखी थी। नॉर्थ, जो हम दिल्ली साइड में जो म्यूज़िक चलता है, नॉर्थ साइड में जो म्यूज़िक चलता है उसके बारे में जानकारी उन्होंने दी थी। He has noted one important characteristics of all rags, saying that the rags has their own identity. तो जो भी राग हम पढ़ते हैं, सा रे गा मा प गा नी सा, जितने भी राग है सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। और ये बुक में उन्होंने हमें 29 टाइप्स की ट्यून्स बताई थी, मतलब 29 टाइप्स के म्यूज़िकल प्ले बताए थे कि आप कैसे कैसे म्यूज़िक बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टैलेंटेड अमीर खुसराव वॉज वेरी फेमस। आपने पढ़ा होगा जब अलाउद्दीन खिलजी हमारे भारत में राज करते थे तब उनके कोर्ट में एक म्यूजिशियन हुआ करते थे, अमीर खुसराव। ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे। उन्हें तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना आता था। ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री ही वॉज नोन एज टूटे हिंद। म्यूज़िक और पोइट्री में इतना नाम कमा लिया अमीर खुसराव ने कि उन्हें पैरोट ऑफ इंडिया बोला गया, मतलब टूटे हिंद, मतलब इंडिया का पैरोट कंसीडर करते थे। मतलब इंडिया में उनके जैसा कोई म्यूजिशियन पैदा नहीं हुआ होगा। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन 15 एंड 16 सेंचुरी। अब स्टूडेंट्स, भक्ति मूवमेंट का मतलब होता है भगवान की भक्ति चालू हो गई। भक्ति मतलब भगवान की प्रेयर्स चालू हो गई, भगवान के लिए सॉन्ग्स चालू हो गए 15-16 सेंचुरी में। तो उस ज़माने में चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हुआ करते थे भगवान के, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इन्होंने अलग अलग भजन्स क्रिएट किए जो भगवान के लिए गाए जाते थे। द डेसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, डेसिपल्स का मतलब होता है भक्त, उनके चेले,
उनके स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े गुरु थे, स्वामी हरिदास के, बैजू बावरा, तानसेन, तानारीरी आर कंसिडर अ रेयर ज्वेल ऑफ म्यूजिक। 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, तानारीरी जैसे महान म्यूजिशियन हुआ करते थे। सो जो भी मैंने आज आपको समझाया है, दैट यू हैव टू राइट इन योर बुक विदाउट सीइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।